हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं और आप ये जानते हैं कि एनिमल टिश्यू इस समय हम पढ़ा रहे हैं। एनिमल टिश्यू इस समय चल रहा है, जंतु ऊतक चैप्टर चल रहा है। जंतु ऊतक में हमने क्या क्या पढ़ा दिया, पहला पार्ट पढ़ा दिया जिसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, उसको हमने ख़त्म कर दिया, उसके पार्ट वगैरह सारी चीज़। इस समय जो चल रहा है वो दूसरा पार्ट जो एनिमल टिश्यू होता है भैया, वो चार प्रकार, कितने प्रकार का, चार प्रकार का एनिमल टिश्यू होता है। और उसका जो पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ। दूसरा पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, जो संयोजी ऊतक होता है, वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, चार प्रकार का। तो चार प्रकार का होता है और उसमें हमने तीन प्रकार का हमने क्या कर दिया, बता दिया है उसके बारे में। फिर अब जो चौथा प्रकार है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रक्चर के आधार पर जो बांटा गया है चार प्रकार में, तो हमने तीन प्रकार हमने बता दिया, ख़त्म कर दिया है। अब आज चौथा पार्ट हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बोन टिश्यू या फिर बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन जैसा कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोन भी। बिना बोन के हम चल फिर नहीं सकते हैं। बिना बोन के मतलब बोन एक जैसे कि होता है ना कि हमारे पूरे बॉडी को क्या दे रहा है, सहारा दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, बनावट दे रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ बातों को हमने लिखा है बोर्ड में और इसी पे हम बातों को चर्चा करेंगे कि बोन कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का कठोर क्या है, ऊतक है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। बोन हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग मजबूत एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है बोन। तो ये जो क्या करता है, शरीर को हमारे क्या करता है, कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है। जैसे यहाँ पे कहीं भी अगर हम क्या कर रहा है, मजबूत हमारी हड्डियां ही बनाती हैं। तो आगे देखिए अगला क्या है, ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से क्या बना होता है, हमारा हड्डी हमारी क्या होती है, ये जो बोन कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है, वो बना होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट है हमारा, ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, कठोर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे देखिए क्या है, ये बॉडी को क्या करता है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू ढांचा देता है, स्ट्रक्चर देता है, बनावट देता है। आगे अगला हमारा क्या है कि बहुत जो हमारे ये बोन है, हमारी जो हड्डियां हैं, जैसे ये हमारा ये माइंड आप देख रहे हैं, ये ब्रेन देख रहे हैं, तो ब्रेन को क्या करता है, ये हमारा ये एक तरीके से ऊपर से क्या किया, कवर किया हुआ है। ब्रेन को, हार्ट को, हमारे जो लंग्स है, हृदय है, फेफड़ा है, मस्तिष्क है, इन सबको जो भी जितने भी सॉफ्ट क्या है, ऑर्गन है, अंग है, उनको क्या किया है, कवर किया है। नहीं तो ऐसा पता चले कि ऐसे चल रहे हैं तो हमारा लंग्स कहीं इधर चला जाए, कहीं इधर चला, तो इसलिए जो हड्डियां हैं वो क्या की हैं, उनको प्रोटेक्ट किए हैं। आगे देखिए अगला क्या है, इन्हीं बोन कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। क्या है, कोलेजन प्रोटीन। इनसे भी ये क्या करके मिलके है बना है हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू। और इनमें कुछ सेल पाए जाते हैं जिनका नाम ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट है। इन सब से क्या है, हमारा ये बोन कनेक्टिव टिश्यू बना है। ये जो ऑस्टियोसाइट जो सेल है हमारा, ये क्या करता है, ये जब हम जवान यंग एज में ये क्या करता है, अधिक रहता है। जैसे जैसे एज घटती जाती मतलब बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑस्टियोसाइट जो सेल है क्या होती है, कम होती जाती है। अगला क्या है, कुछ फंक्शन है, कुछ इसके जो कार्य हैं हमारे बोन के, उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने पहले ही बता दिया कि ये आकृति देता है, सहारा देता है। जैसे कि अगर हम चल फिर रहे हैं, अगर हमारी हड्डियां ही नहीं रहेंगी तो हम कैसे चले फिरेंगे, कैसे जाएंगे। ये जो भी जैसे ये हड्डियां हैं, तो हड्डी नहीं रहेंगी तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता बिना हड्डी के, मांस के तो थोड़े में कुछ हो सकता है। तो आगे देखिए, ये शरीर की जैविक अंगों को, जैसे मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं, सुरक्षा देते हैं हमारे क्या, बोन कनेक्टिव टिश्यू। इनमें जो लंबी हमारी जो बोन होती हैं, जो अस्थि होती है हमारी, उनमें क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अस्थि मज्जा बोलते हैं। इन्हीं अस्थि मज्जा में हमारे रुधिर पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं। बोन मैरो में क्या पाए जाते हैं, ब्लड में जो भी RBC, WBC, प्लेटलेट वगैरह ये सब
आते हैं। जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से बताएंगे। तो इतनी सारी ये बातें हैं। तो आज ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू इस वीडियो में ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में जब हम लेके आएंगे तो एनिमल टिश्यू का तीसरा पार्ट बताएंगे। तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है आपको समझने में या हमें समझाने में, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हम उसको और अच्छे से और आराम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, और एकदम हम यही कहेंगे बढ़िया से एकदम जी जान लगा के पढ़ते रहिए। जितना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब कि जैसे कि नुकसान नहीं दे, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो हमारी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको पढ़िए अच्छे से, उसमें अगर मन लगा के पढ़िए तो आप आगे एक दिन न एक दिन आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो बस मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।